लखनपुर नाम का एक गांव था। वहां के मंदिर में एक बहुत ही विद्वान पंडित जी रहते थे। दूर दूर से उनके पास लोग आते थे और अपनी जन्म कुंडली दिखाते थे। वह अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते थे। एक औरत पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, मेरा बेटा गोपी बहुत ही आलसी है। कुछ भी समझ नहीं आता कि उसका क्या करूं। क्या उम्र है तुम्हारे बेटे की? 25 बरस का हो गया है वो पंडित जी, लेकिन किसी भी काम में उसका मन ही नहीं लगता। इस तरह को कोई उसको अपनी लड़की भी नहीं देगा और ये उम्र भर कुंवारा ही रह जाएगा। पंडित जी उसकी कुंडली देखते हैं और एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ पंडित जी? क्या लिखा है मेरी गोपी की कुंडली में? आपके बेटे की कुंडली में तो बहुत ही अच्छे योग हैं, लेकिन एक बात है जो मैं आपको आज नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे एक बार इसका गहन अध्ययन करना होगा। ऐसा क्या है गोपी की कुंडली में? पंडित जी, कुछ परेशानी की बात तो नहीं है? आप अभी अपने बेटे की कुंडली यहीं पर छोड़ जाइए और कल इसी वक्त आ जाइएगा। ठीक है पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। वह औरत वहां से चली जाती है। पंडित जी अपने घर पर बड़ी ही व्याकुलता से इधर से उधर व उधर से इधर घूम रहे थे। ये सब देखकर उनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है शांति। आज मंदिर में एक औरत अपने बेटे की जन्म कुंडली लेकर आई थी। उसकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग हैं, जिससे वो लड़का बहुत ही नाम कमाएगा। तो इसमें इतनी चिंता की क्या विषय है? चिंता का विषय यह है कि उसकी कुंडली में लिखा है, पहली शादी एक चुड़ैल से होगी। क्या? चुड़ैल से शादी? हां शांति, बस मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यदि ऐसा होना लिखा है तो जरूर इसकी भी कोई खास वजह अवश्य ही होगी। ये वजह तो ईश्वर ही जानता होगा। हां शांति, इसको ईश्वर के ऊपर ही छोड़ना होगा। रात भी बहुत हो चुकी थी। पंडित जी भी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर वह औरत फिर से पंडित जी से आकर मिलती है। पंडित जी, आपने देख ली मेरे बेटे की कुंडली अच्छे से? हां माई, इस कुंडली में सब कुछ ठीक है। बस एक जगह एक मुसीबत आएगी। लेकिन आप घबराना नहीं। जब भी कोई ऐसा कठिन समय आए, आप बिना एक भी पल गवाए मेरे पास आ जाना। ठीक है पंडित जी, लेकिन उसके आलस का क्या करूं? वह पूरे दिन घर पर सोता रहता है। आप उसकी भी चिंता मत करो। जब वक्त आएगा तो वो अपना आलस भी त्याग देगा एवं उसका नाम भी दूर दूर तक होगा। ठीक है पंडित जी। वह औरत वहां से चली जाती है और शाम होते होते अपने घर पहुंच जाती है। वहां पर उसका बेटा गोपी आराम से घर पर सो रहा था। घर के अंदर पहुंचते ही वह गोपी पर चिल्लाने लगती है। गोपी, तू सो ही रहा है? मैंने तुझे बोला था कि गाय को चारा खिला देना। मां, आप भी कैसी बातें करती हो? तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और तुम उसको चारा लाने के लिए बोल रही हो। बेटा, तू कुछ काम भी कर लिया कर। इस तरह ख्याली पुलाव बनाने से भी क्या कोई आदमी बड़ा बनता है? लेकिन गोपी को माँ की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह वहां से चला जाता है। उसी रात को गोपी अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था। किसना, आज तो मां ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई।
गोपी तो कोई काम क्यों नहीं कर लेता? इससे माँ को भी कोई सहारा मिलेगा। दोनों दोस्त वहीं एक खेत के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपी वहीं पर लेट जाता है। किसना, मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूं। तभी गोपी के सर पर कोई हाथ फिरा रहा था। क्या करता है किसना? मेरे सर पर हाथ मत रख। मैं क्यों रखूंगा तेरे सर पर हाथ? गोपी आंखें खोलता है। उसके सामने एक चुड़ैल होती है। वह चीखता है, बचाओ बचाओ। तभी किसना भी चुड़ैल को देखता है और भागना शुरू कर देता है। चुड़ैल उड़ती हुई जाती है और उन दोनों को उठाकर हवा में उड़ने लगती है। ये बोलो, तुम दोनों में से कौन करेगा मुझसे शादी? किसना तो चुड़ैल को देखकर ही बेहोश हो जाता है। ये तो बेहोश हो गया। इतने डरपोक से तो मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन तुम बेहोश नहीं हुए, इसका मतलब तुम बहादुर हो। चलो, हम दोनों शादी करते हैं। नहीं चुड़ैल रानी, आप इतनी सुंदर हो, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूं? आपके लिए तो कोई होनहार और विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। तो वो विद्वान मुझे कहां से मिलेगा? इस काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अगर आप मुझे गर्दन से छोड़ दें तो। ठीक है, ये लो। चुड़ैल ने गोपी को छोड़ा तो वह सीधा नीचे जा गिरता है। हाय, मर गया। अरे चुड़ैल रानी, इतनी ऊंचाई से गिराने को तो नहीं बोला था मैंने। तुमने कहा छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तो ध्यान से सुनो। आज मेरी माँ लखनपुर गई थी। वहां पर एक बहुत ही विद्वान पंडित जी रहते हैं। उनके पास सब समस्याओं का हल होता है। तुम्हारे लिए भी वही कोई उचित वर बता सकते हैं। ठीक है, मैं वहां जाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से उड़ जाती है, लखनपुर जाने के लिए। गोपी पास बेहोश हुए किसना को उठाता है। वो चुड़ैल किधर गई? उसको मैंने भेज दिया लखनपुर के पंडित जी के पास। वो किस लिए गोपी? ताकि पंडित जी उसको कोई विद्वान आदमी के बारे में बताएं और उसकी शादी कराएं। गोपी, अगर वो चुड़ैल वापस आ गई तो? किसना, वो किसी विद्वान आदमी से शादी करना चाहती है, और हमारे बारे में तो पूरे गांव को पता है कि हम कितने बड़े आलसी हैं। ठीक कहा गोपी। वे दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। तभी उन्हें दूर से चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। गोपी, वो देखो, ये तो वही चुड़ैल आ रही है। किसना, ये जरूर मुझे धन्यवाद बोलने आई होगी। चुड़ैल वहां आकर गोपी को उठा लेती है और उसको बोलती है, गोपी, तुम ही हो मेरे दूल्हे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, सही बोल रही हूँ। तुमसे ही मेरी शादी होगी। उस पंडित ने मुझे बताया है कि गोपी ही वो विद्वान व्यक्ति है जिससे मेरी शादी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सारी तैयारी कर लो, कल ही हमारी शादी होगी और वही पंडित जी कराएंगे हमारी शादी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे भी तो तैयारी करनी है। अब मैं कल आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। अबे ओ पंडित, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरी उस चुड़ैल से शादी करा रहा है? गोपी रुक तो, कहां भागा जा रहा है? अभी के अभी मां को लेकर उस पंडित के पास जाना है। कहीं वो पंडित सच में उस चुड़ैल के साथ मेरी शादी ना करवा दे। रुक गोपी, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। चुड़ैल अपनी ही खुशी में हवा में उड़ती हुई जा रही थी। बहुत दूर उड़ने के बाद वह एक जंगल में प्रवेश करती है। कल मेरी शादी है, हाँ हाँ, कल मेरी शादी है। क्या बात है, आज तो चुड़ैल रानी बहुत ही कुछ नजर आ रही हो, और आज खाली हाथ ही आई हो।
कोई शिकार नहीं मिला क्या? क्या बताऊं भूत राजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी शादी है और तुमको भी कल मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरी शादी में। क्या और तुम्हारी शादी है? हा, मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें दूल्हा कहाँ से मिला? और क्या वो तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गया? क्यों नहीं होगा? अरे तुम क्या जानो, मैं जिसको एक बार बोल दूं वो मुझे मना नहीं कर सकता शादी के लिए बेचारा करेगा भी कैसे? तुम तो उसको कच्चा ही चबा कर खा जाओगी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है तुमको भूत राजा। अब मैं चली। और यहाँ बेचारा गोपी बड़ी ही दुविधा में फंसा था अपने घर पहुंचकर। माँ माँ, क्या बात है गोपी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? माँ आज एक चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और वो कल मुझसे शादी करने आ रही है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है तू गोपी? माँ मैं एकदम सच बोल रहा हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो किसना से पूछ लो। हाँ काकी, गोपी बिल्कुल सच बोल रहा है। और किसना सारी बात विस्तार से गोपी की माँ को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद गोपी की माँ सोच में पड़ जाती है और उसको पंडित की कही हुई बात याद आती है। इस कुंडली में सब कुछ ठीक है, बस एक जगह एक मुसीबत आएगी। लेकिन आप घबराना नहीं। जब भी कोई ऐसा कठिन समय आए, आप बिना एक भी पल गवाए मेरे पास आ जाना। मां चलो हम अभी उस पंडित के पास चलते हैं, उसी ने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। हाँ गोपी, उसी के पास चलते हैं, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम अभी सो जाओ। हम दोनों कल सुबह होते ही पंडित जी के पास चलेंगे। गोपी अपनी माँ के साथ पंडित के पास यानी कि लखनपुर गांव की तरफ चल देते हैं। पंडित जी मंदिर के अंदर बैठे हुए थे। गोपी और उसकी माँ पंडित जी के समीप जाते हैं। पंडित जी, अब आप ही हमको बचा सकते हैं। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? पंडित जी परेशानी की तो बात है, और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। गोपी रात का सारा किस्सा पंडित जी को सुना देता है। सब कुछ सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं, बेटा गोपी, ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये सब तुम्हारी कुंडली में लिखा है, और उसमें ही ये लिखा है कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी और पहली शादी एक चुड़ैल से होगी। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? चुड़ैल से शादी? अब मेरा क्या होगा पंडित जी? गोपी, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और इसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात छुपी हुई है। हाँ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? एक चुड़ैल से शादी करने में क्या अच्छी बात छुपी होगी? हाँ गोपी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि उससे शादी के बाद ही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ पंडित जी, एक चुड़ैल से शादी के बाद बदलाव नहीं आएगा तो और क्या आएगा जिंदगी में? गोपी, बाकी सब तो समय के साथ ही पता चलेगा। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। उसके बाद पंडित जी गोपी की माँ को भी समझाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोपी अपने बिस्तर पर लेट जाता है। आलसी तो वो था ही, इसलिए बिस्तर पर लेटने के बाद उसको नींद आ जाती है। दिन ढल जाता है और अब अंधेरा होने लगता है। चुड़ैल भी सज धज कर तैयार हो जाती है। आज तो मेरी शादी है। चुड़ैल को हंसता हुआ देखकर भूत राजा भी वहां पर आ जाता है। चुड़ैल रानी, शादी करने के लिए तैयार हो गई तुम? हाँ भूत राजा, मैं एकदम से तैयार हो गई। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलेंगे। यहाँ आलसी गोपी तो मजे से सो रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त किसना आता है और वह गोपी को जगाता है। गोपी, तू अभी तक सो रहा है? वो चुड़ैल आती ही होगी तेरे साथ शादी करने के लिए।
ये सुनकर गोपी का सारा आलस भाग जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। किसना, अब मैं क्या करूं? उस पंडित ने तो बोला था कि इस चुड़ैल से शादी करने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं कर सकता। लेकिन गोपी, तेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है किसना, मैं यहां से किसी दूसरे गांव भाग जाता हूं। वो चुड़ैल मुझे यहां पर ढूंढती रहेगी और मैं कहीं और चला जाऊंगा। चल जल्दी से भाग तू भी। गोपी और किसना दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो दोनों गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर भाग रहे थे। तभी उसको सामने से वो चुड़ैल उस भूत के साथ आती हुई दिखाई देती है। उनके पीछे पीछे पंडित जी भी आ रहे थे। मुझसे दूर भागकर जाने की सोचना भी मत अब तुम। नहीं, मुझे छोड़ दो। अबे ओ पंडित, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? तू ही क्यों नहीं कर लेता इस चुड़ैल से शादी? बहुत नानुकुर के बाद आखिर में गोपी को उस चुड़ैल से शादी करनी ही पड़ती है। पंडित जी गोपी की शादी उस चुड़ैल से कराना आरंभ कर देते हैं और गोपी के हाथ में एक डोरी बांधते हुए गोपी को चुपके से बोलते हैं, गोपी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये डोरी तुम्हारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। ये अभिमंत्रित डोरी है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में बंधी रहेगी, ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेगी। कुछ ही देर में गोपी और उस चुड़ैल की शादी पूरी हो जाती है। अब हमारी शादी हो गई। अब मैं तुमको कुछ शक्तियां दे रही हूं, जिनकी मदद से तुम भी मेरी तरह हवा में उड़ सकोगे और मेरे साथ मेरे रहने के स्थान पर भी प्रवेश कर सकोगे। चुड़ैल गोपी में अपनी शक्तियां प्रवेश करा देती है। कुछ ही देर में चुड़ैल, भूत व गोपी तीनों हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं। उड़ते हुए वो सबसे पहले अपनी चुड़ैल नगरी में पहुंचती है और वहां अपने रहने के स्थान पर गोपी के साथ पहुंचती है। वहां पर गोपी देखता है कि एक खंभे के साथ एक लड़की बंधी हुई होती है। उसके पास पहुंचकर चुड़ैल उसको बोलती है, देख ले परियों की शहजादी, आखिर मेरी शादी हो ही गई ना, कितने सुंदर नौजवान से। इसका नाम गोपी है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि अपने भाई से मेरी शादी करा दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और तेरी इसी जिद की वजह से तेरे भाई को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। मार तो मैं तुझे भी देती, लेकिन मैं तुझे दिखाना चाहती थी कि मेरी भी शादी होगी, और देखा, मेरी शादी हो गई। अब तेरा भी मरने का नंबर आएगा। पहले मैं एक बार गोपी के साथ अपनी चुड़ैल गुरु का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। चुड़ैल गोपी को लेकर अपनी चुड़ैल गुरु के पास जाने लगती है। गोपी मन ही मन सोच रहा था, इस चुड़ैल से किस तरह छुटकारा पाया जाए। इसके लिए मुझे इस परियों की शहजादी को इस चुड़ैल की कैद से मुक्त करना होगा। सही मौके की तलाश करता हूं। चुड़ैल गोपी के साथ चुड़ैल गुरु के स्थान पर पहुंच जाती है। चुड़ैल गुरु, प्रकट हो, देखो आज मैंने शादी की है। बिजलियों के कड़कने की आवाज आने लगती है। फिर चुड़ैल गुरु प्रकट होती है। चुड़ैल गुरु, अपना आशीर्वाद दो। चुड़ैल गुरु आंखें बंद करके गोपी को आशीर्वाद दे रही थी कि तभी वो अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में बोलती है, मूर्ख चुड़ैल, ये तूने क्या किया? क्या तुझे यही एक इंसान मिला था शादी करने के लिए? क्या हुआ चुड़ैल गुरु, आखिर इसमें क्या खराबी है? यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा मूर्ख चुड़ैल। यदि अपनी सलामती चाहती है तो इसको अभी खत्म कर दे। इससे पहले कि वो चुड़ैल उस पर हमला करती, गोपी ने वहां रखा सारा सामान उठाकर चुड़ैल के ऊपर गिरा दिया और वहां से भाग गया। गिरते गिरते चुड़ैल ने भी गोपी पर हमला किया, लेकिन उसके हाथ में बंधी उस डोरी की वजह से उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची। गोपी सीधा उस कमरे में पहुंचता है जहां पर परियों की शहजादी कैद थी। गोपी ने उसको आजाद किया और फिर वे दोनों भागने लगते हैं। गोपी, जल्दी से भागो यहाँ से। चुड़ैल भी उन दोनों पर हमले शुरू कर देती है। परियों की शहजादी और गोपी दोनों चुड़ैल की कैद से भाग गए थे और चुड़ैल उन दोनों का पीछा कर रही थी। कहाँ भाग कर जाओगी? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। शहजादी, जल्दी भागो, वो चुड़ैल हम पर हमला कर रही है। परी और गोपी दोनों हवा में उड़ रहे थे। उनके पीछे चुड़ैल भी आ रही थी। वह उन पर हमला भी करती जा रही थी।
चुड़ैल के लगातार हमलों से वो दोनों बचते रहे, लेकिन चुड़ैल के इस वार से गोपी घायल हो जाता है। गोपी, इस तरह हम ज्यादा देर नहीं भाग पाएंगे। हमको इस चुड़ैल को हमला करने से रोकना होगा। लेकिन इसको हमला करने से कैसे रोके? ये तो इतने गुस्से में है कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो कच्चा ही चबा कर खा जाएगी। परी अपना हाथ हवा में उठाती है और उसके हाथ में उसकी जादुई छड़ी आ जाती है। फिर वह उस छड़ी से एक रस्सी को लाती है और गोपी को देती है। गोपी, मैं उस चुड़ैल को अपनी शक्ति से कुछ देर तक लड़ाई कर सकती हूँ, लेकिन तुमको इस लड़ाई के बीच में मौका तलाश कर इस रस्सी से उस चुड़ैल को कैद करना है। ये जादुई रस्सी है। अगर ये चुड़ैल से शरीर को छू जाती है तो ये उसको कैद कर लेगी, लेकिन अगर चुड़ैल ने इसको बीच में ही नष्ट कर दिया तो तुम इस रस्सी का उपयोग दोबारा नहीं कर सकोगे और हमारी मुश्किल फिर से बढ़ जाएगी। इसलिए उचित मौके का ध्यान रखना और इस रस्सी को चुड़ैल पर उस समय गिराना जब उसका ध्यान इस रस्सी पर ना हो। ठीक है शहजादी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर चुड़ैल भी उनके नजदीक आ जाती है। अब परी भी अपनी जादुई छड़ी के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। अपनी छड़ी से वह चुड़ैल पर हमला कर देती है। अब परी और चुड़ैल दोनों आपस में अपनी अपनी जादुई शक्तियों से लड़ रहे थे, लेकिन चुड़ैल का पलड़ा ज्यादा भारी होता जा रहा था और उसने परी को घायल भी कर दिया था। वहीं गोपी भी उस मौके का इंतजार कर रहा था कि जब वो जादुई रस्सी को चुड़ैल के ऊपर गिराकर उसको कैद कर सके। परी के इस हमले से चुड़ैल संभल पाती, तभी गोपी को वो मौका मिल गया और वह उस रस्सी को चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। जा मेरी रस्सी और इस चुड़ैल को कैद कर। रस्सी जाती है और चुड़ैल को कैद कर लेती है। चलो गोपी, हमको यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि ये रस्सी इसको ज्यादा समय तक कैद नहीं रख पाएगी, लेकिन हमको उतना समय मिल जाएगा कि हम इस चुड़ैल को मारने के लिए उस वस्तु को ढूंढ सकें। परी और गोपी दोनों चल देते हैं उस स्थान पर जहां पर उनको उस वस्तु को ढूंढना था जिससे वो इस चुड़ैल का अंत कर सके। ये रस्सी मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी मूर्ख परी। और ये गोपी तो महाआलसी इंसान है, तो इसके साथ मुझे मारने की सोच रही है। परी और गोपी तेजी से उड़ते जा रहे थे। वे दोनों बहुत सी सुनसान अनोखी एक दुनिया में पहुंच गए थे। शहजादी, ये कौन सी जगह है? ये हम कहाँ आ गए हैं? ये भोकाला नगरी है। यहाँ पर सिर्फ 2 महीने के लिए ही जीवन होता है। बाकी के 10 महीने ये नगरी इसी तरह सुनसान रहती है। क्या? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है शहजादी, जो यहाँ पर 10 महीने तक सुनसान होता है? गोपी, क्योंकि यहाँ पर 10 महीने ये नगरी बहुत ही गर्म हो जाती है। इतनी गर्म कि यहाँ पर रहने वाला जल जाता है। इसलिए वह चुड़ैल इस जगह पर आकर इन 10 महीनों के लिए उस जादुई खंजर को रख देती है, जिसके द्वारा ही उसकी मृत्यु संभव है। ये कैसी बात कर रही हैं आप शहजादी? हमको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। गोपी, कोई भी जीवित वस्तु यहाँ का गर्म वातावरण ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती। हमको जल्दी ही उस खंजर को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद हमको भी यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, वरना हम भी यहाँ के गर्म वातावरण में जल जाएंगे। परी और गोपी दोनों उस जादुई खंजर को ढूंढने लगते हैं। उनको वह खंजर ढूंढते हुए कुछ देर हो चुकी थी, लेकिन अभी खंजर उनको नहीं मिला था। अब उन दोनों को वहां का वातावरण गर्म होते हुए महसूस होने लगा था। गोपी, अगर बस और कुछ देर में वो खंजर नहीं मिला तो हमें खाली हाथ ही यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर यहाँ पर रुकने से हम भी यहाँ पर जलकर स्वाहा हो जाएंगे। ठीक है शहजादी, बस उस तरफ और देख लेता हूँ। अब उनके शरीर के कपड़ों पर थोड़ी थोड़ी आग भी जलने लगी थी। फिर परी ने जोर से गोपी को पुकारा, गोपी चलो यहाँ से, जल्दी, मेरा शरीर जलने लगा है। अब मैं और देर यहाँ पर नहीं रुक सकती। शहजादी, ये देखो, मुझे खंजर मिल गया, मैं इसको लेकर आता हूँ। अब तो गोपी के कपड़ों ने भी आग पकड़ ली थी। वह जल्दी से परी के पास पहुंचता है। फिर दोनों भोकाला नगरी से बाहर निकल जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि खंजर सही समय पर मिल गया, वरना कुछ और देर रुकने पर हम तो जल ही जाते। गोपी, तुम बहुत ही बहादुर हो। अगर तुम मुझे उस चुड़ैल की कैद से आजाद नहीं कराते तो वो मुझे मार ही देती।
लेकिन शहजादी, आप इस चुड़ैल की कैद में कैसे फंस गईं? गोपी, कुछ दिनों पहले की बात है। मैं और मेरा भाई परिस्तान से बाहर निकलकर कुछ ही दूर गए थे कि तभी इस चुड़ैल ने पीछे से हम दोनों पर हमला कर दिया और हम दोनों को कैद करके अपने साथ ले गई। वहां पर इसने हमको कैद कर दिया और मेरे भाई के साथ शादी करने की बात करने लगी। देख राजकुमार, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुमको भी आजाद कर दूंगी और तुम्हारी बहन को भी। मूर्ख चुड़ैल, तू क्या अंधी हो गई है? अपनी सूरत तो देख जाके आईने में एक बार। कौन तुझसे शादी करेगा? मैं परिस्तान का राजकुमार हूं। देखो राजकुमार, अगर अपनी और अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। एक बार मेरे हाथ खोल कर तो देख। अभी तुझको सबक सिखाता हूं, शैतान की नानी। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अपनी ताकत के बारे में बताना ही पड़ेगा। उसके बाद वो चुड़ैल मुझे व मेरे भाई को अपने साथ उठाकर भोकाला नगरी ले गई। ये है भोकाला नगरी। यहाँ पर 10 महीने ये नगरी बहुत ही गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि यहाँ पर रहने वाला जल जाता है। और इन 10 महीनों में मैं वो जादुई खंजर यहाँ पर छुपा देती हूँ जिससे मेरी मृत्यु हो सकती है। तेरे भाई को यहीं पर छोड़ देते हैं। चुड़ैल परी को वहां से बाहर ले आती है और राजकुमार को उसी जगह छोड़ देती है। राजकुमार कुछ ही देर में जलने लगता है। नहीं, छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे मेरे भाई को। तुझे भी मैं वहीं पर जलाऊंगी। बस तुझे कुछ दिन ही जिंदा रखना है, क्योंकि तुझको मैं एक सुंदर से नौजवान के साथ शादी करके दिखाऊंगी। तुम दोनों भाई बहन को बड़ा घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर। तुझे भी यहीं पर जलाऊंगी मैं। ओह शहजादी, बहुत ही दुख की बात है कि इस चुड़ैल ने तुम्हारे भाई को मार दिया। लेकिन मैं इस चुड़ैल को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगी। इस खंजर को इस चुड़ैल के सीने में उतार दूंगी, तभी मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। परी और गोपी दोनों चुड़ैल को ढूंढने के लिए उसी तरफ चल देते हैं जहां पर उन्होंने चुड़ैल को बंदी बनाया था। तभी उनको सामने से चुड़ैल भी आती हुई दिखाई देती है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। चुड़ैल दोनों पर हमला कर देती है, लेकिन वह दोनों भी पूरी तरह तैयार थे और चुड़ैल के हमले का जवाब देते हैं। चुड़ैल और परी दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। गोपी शहजादी को वह खंजर देता है। ये लो शहजादी, अब इस खंजर से इस चुड़ैल का खात्मा कर दो। परी उस खंजर को लेकर चुड़ैल पर वार कर देती है। खंजर सीधा जाकर उस चुड़ैल के सीने में चला जाता है और उस चुड़ैल का अंत हो जाता है। कितने लोगों को पसंद आया मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।